बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए? उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। और सुनने में ये भी आया तारड़ साहब के $120 मिलियन नरेंद्र मोदी साहब की कंपेन पे लग रहा है, इलेक्शन कंपेन पे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की जो एक फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये चीज रिलीज की है कि 2024 की री इलेक्शन कंपेन में $121 मिलियन विच इज 10 बिलियन रुपीस लगाए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब इसको एज ए लॉन्चिंग पैड यूज भी कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए भी। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं। मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले। अब मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके कैरेक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल कैरेक्टर। लेकिन मोदी जो मैं देखिए, सबसे बड़ी बात आपको पसंद, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु। एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा अमेरिका की, अगर देखा जाए भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। तो इसमें 2-3 चीजें। सर मैं इधर आपको सब 2-3 रोकना इसलिए चाहूंगा। आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा कि 2-3 चीजें ये G20 को खराब कर सकती हैं। एक शी जिनपिंग की एब्सेंस, सो विच टेक्स अवे द ग्लोबल नेचर ऑफ इट। ये पहला G20 है जो चाइनीज हेड ऑफ स्टेट इज मिसिंग। So it's not just a small thing, it's a big one. India कितना भी कह ले कि we don't care and all, it is not in full strength. दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन के मसला, I was afraid कि it could ruin. इधर बेटे बात सुन। मैं समझता हूँ कि G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात करें तो वो भी इस टाइम दिल्ली में मौजूद है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि मुझे फख्र है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूं। उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के हवाले से बोला है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर G20, मतलब इंडिया। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट ये दी है कि मुझे प्राउड है कि मैं एक हिंदू हूं। इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूके इंडिया के आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिलेशन होने वाले हैं, बिजनेस को लेके जो डील्स होने वाली हैं? देखें, एक तो ऋषि सोनक साहब अगर देखा जाए तो वो गुजरांवाला से हैं। चौधरी साहब आपके आसपास के हैं, उनके हेरिटेज यहाँ से साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से वो यूके शिफ्ट हुए। लेकिन उनको बिल्कुल, मैं समझता हूं, अपनी हेरिटेज के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने मजहब के ऊपर फख्र होना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट्स में डेफिनेटली एग्री करूंगा। और मैं बल्कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि ही इज नॉट जस्ट अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रैक्टिसिंग हिंदू और एक एवरेज हिंदू में फर्क होता है। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इंसानी ग्रोथ के लिए फेथ का होना और अपने फेथ को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऋषि सोनक, उनका बैकग्राउंड, उनकी वाइफ का बैकग्राउंड। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स फॉर यूके। और बिलखसूस जब मैं ये बात करता हूं तो उन्होंने भारत के बारे में, बल्कि ये नहीं, उन्होंने वहां से निकलने से पहले
यूके से निकलने से पहले उन्होंने खालिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी कि आई विल वर्क विद इंडिया, और दूसरा आपने बताया कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कि इट्स अ राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पिछले जितने सालों से ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑन द पीक ऑफ इट राइट नाउ। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। उसकी वजह जैसे बांग्लादेश की और पाकिस्तान की बात की, नो डाउट ये एक बिल्कुल आम सी बात है कि भाई इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर नहीं है, इसलिए G20 में वहां पे नहीं बुलाया जाता या नहीं वहां पे हम जा सकते। लेकिन सर जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने रिलेशन बेहतर रखे, आज देखें वर्ल्ड पावर के साथ वो अगर बैठे हैं, या जाहिर बात है पूरी दुनिया में जब कवरेज हो रही है, पूरी दुनिया में इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है G20 को लेके, तो कहीं ना कहीं ये भी जिक्र तो आएगा कि बांग्लादेश भी मौजूद था, यानी कि बांग्लादेश का नाम भी पूरी दुनिया में जाएगा, और इससे बांग्लादेश के बिजनेस को, इकोनॉमी को और ओवरऑल इमेज को बहुत बेहतर वो होगा उनके लिए। देखें, इस वक्त बांग्लादेश चौधरी साहब कॉटन के बिजनेस में और कॉटन की मलबूसात के बिजनेस में दे आर एशिया के अंदर सबसे बड़े एक्सपोर्टर वो हैं। अगर आप बांग्लादेश के उनके प्रोजेक्ट्स देखें किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, इस रिमार्केबल। मैंने उनका एक प्रोजेक्ट पढ़ा था, वो की उसको कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स। वो गवर्नमेंट उनकी फॉरेन इन्वेस्टर्स को हर चीज एस्टेब्लिश करके देती है, पूरी फैक्ट्री बिल्ड करके देती है, उनको मुलाजमीन भी हायर करके देती है। तो दर हकीकत मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते, सिर्फ कागजों पे प्रोजेक्ट्स बनाने से तरक्की नहीं होते, इनके ऊपर स्टेप भी लेने चाहिए होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, उनके ऊपर सारा कुछ किया जाता है, लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ साहब इस वक्त एग्रीकल्चर पे और माइनिंग पे और दूसरी कई चीजों के ऊपर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में वी हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान भी अगली G20 या अगली G7 की मीटिंग्स में हमारा पाकिस्तान भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। डेफिनेटली सर, एज ए पाकिस्तानी मैं भी यही चाहता हूँ, और कोई भी एजुकेटेड पाकिस्तानी हो, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, वो यही चाहेगा कि भाई हमारा भी नाम हो, हमारी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है। अगर हम गलतियों को नहीं मानेंगे, गलतियों को डिस्कस नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि भाई नहीं पाकिस्तान, यानी गलती को डिस्कस करना पाकिस्तान को बदनाम करने के बराबर है, तो फिर शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे। सर एक बड़ी बात जो G20 में हो रही है वो ये हो रही है कि शायद US बैक करने वाला है इंडिया को परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशंस में, या इस तरीके से आप तक यह खबर पहुंची? देखिए, ये खबर चौधरी साहब आज की नहीं है। भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए काफी अरसे से इंटरेस्टेड था, और उसके लिए काम हो रहा था। देखिए चौधरी साहब, आज जब भारत पहुंचा है, अगर आज सलामती काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भारत इंटरेस्टेड है या लेने की सलाहियत रखता है, तो उसके पीछे उनका एक पूरा एक कैंपेन देखी जाए अगर, तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। आज मैं समझता हूं कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, और मैं दे डिजर्व इट द वे दे हैव बीन राइजिंग एज अ नॉट ओनली पॉलिटिकल पावर, एज एन इकोनॉमिक पावर। और आज उनकी देखें जिस तरीके से इकॉनमी इस वक्त जो है वो 5वें नंबर पर है, और जिस तरीके से मोदी साहब ने उनकी यौम आजादी पे लाल किले में खड़े होकर कहा था कि अगले चंद सालों में, अगले साल भारत की इकॉनमी 3रे नंबर पर होगी। तो जब उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग होगी, दुनिया का एक इतनी बड़ी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, अगर ये टाइटल होंगे उनके पास, और जिस तरीके से उनका असर और सूख भारत के अंदर मौजूद है, जितना इंडियन डायस्पोरा इस वक्त अमेरिका में स्ट्रांग है, मेरे ख्याल में इसमें कोई बईद नहीं है कि बहुत जल्द जो है वो भारत परमानेंट सीट हासिल करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारतीय डायस्पोरा इन US is one of the richest, and और उनका इन्फ्लुएंस is not behind Israel, maybe they are number 1 right now and Israel behind them। सर अगर हम ये कहें, अगर इस वीडियो का, इस प्रोग्राम का टाइटल ये दें कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड का जो सा है, मतलब ये पावर बैंक बनने जा रहा है, तो कैसी ये टाइटल रहेगा, कैसा थंबनेल रहेगा? चॉइस सब जबरदस्त रहेगा। बल्कि कल परसों मैंने एक ट्वीट भी की थी, शायद आपकी नजर, उसमें लिखा था कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू बिकम अ वर्ल्ड सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं है। वो पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, किसी भारतीय निजात
प्रोफेसर ने लिखा है, जो अमेरिका के अंदर प्रोफेसर है, उन्होंने कई दलाइल उस पर दिए हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उनकी इकोनॉमी इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ, और कोविड के बाद इस वक्त सारी दुनिया के सीईओ, सारी दुनिया के बिजनेस पीपल, दे आर गोइंग टू इंडिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, फार्मास्यूटिकल, दुनिया की फार्मेसी, इस वक्त भारत पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। और उनका जो इस वक्त दूसरा प्रोजेक्ट है कि आर्मामेंट्स को, असला बना के अफ्रीका में बेचा जाए, गाड़ियां बना के बेची जाए। मैं अगले दिन हैरान हो रहा था, मेड इन इंडिया गाड़ियां